वह पड़ोसी भी यही यथार्थ समझ के चुप हो गया और संसार की असारता और प्राणियों के प्रेम की निर्मूलता पर विचार करने लगा। उस समय उसे नानक जी का यह पद याद आया, सबे कुछ जीवत का व्यवहार, और सूरदास का कुसमय मीत का को कौन भी स्मरण आया। पर समय की प्रतिकूलता देख वह इन पदों को गा न सका। मन ही मन गुनगुनाता रहा। इतने ही में ठाकुर साहब के 2 नौकर वापस आए और उन्होंने बूढ़े नौकर से कहा कि हम लोग पहरे पर मुकर्रर हैं और तुमको ठाकुर साहब ने बुलाया है। वह मत्तन सौदागर के मकान में ठहरे हैं, वहीं तुम जाओ। उस बुढ़े का नाम सत्य सिंह था। जब वह उक्त स्थान पर पहुंचा तो उसने देखा कि ठाकुर साहब के चंद मित्र, जो वकील, महाजन और अमले थे, इकट्ठे हुए हैं और वे सब एकमत होकर यही कह रहे हैं कि आप अपने इलाके पर चले जाइए, दाहक्रिया के झंझट में मत पड़िए, यह कर्म आपके नौकर कर देंगे, क्योंकि जब प्राण बचा रहेगा तो धर्म की रक्षा हो जाएगी। तब ठाकुर साहब ने इस विषय में पुरोहित जी की सम्मति पूछी। उन्होंने भी उस समय हाँ मिलाना ही उचित समझा और कहा कि धर्मशास्त्रानुसार ऐसा हो सकता है, इस समय चाहे जो दग्ध कर दे, इसके अनंतर जब सुभीता समझा जाएगा, आप एक पुतला बनाकर दग्ध क्रिया कर दीजिएगा। इतना सुनते ही ठाकुर साहब ने पुरोहित जी ही से कहा, यह 30 रुपये लीजिए और मेरे 8 नौकर साथ ले जाकर कृपा करके आप दग्ध क्रिया करवा दीजिए और मुझे इलाके पर जाने की आज्ञा दीजिए। यह कहकर लड़के को साथ लेकर और मित्रों से विदा होकर ठाकुर साहब इलाके पर पधारे और पुरोहित जी सत्य सिंह प्रभृति 8 नौकरों को लेकर उनके घर पर गए। सीढ़ी बनवाते और कफन इत्यादि मंगवाते सायंकाल हो गया। जब नाइन बहू जी को कफनाने लगी, उसने कहा, इनका शरीर तो अभी बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है और आंखें अधखुली सी हैं, मुझे भय मालूम होता है। पुरोहित जी और नौकरों ने कहा, यह तेरा भ्रम है, मुर्दे में जान कहाँ से आई? जल्दी लपेट ताकि गंगा तट ले चलकर इसका सत्कत करें। रात होती जाती है, क्या मुर्दे के साथ हम लोगों को भी मरना है? ठाकुर साहब तो छोड़ ही भागे, अब हम लोगों को इन पचड़ों से क्या मतलब है, किसी तरह फूंक कफाक कर घर चलना है। क्या इसके साथ हमें भी जलना है? सत्य सिंह ने कहा, भाई, जब नाइन ऐसा कहती है तो देख लेना चाहिए, शायद बहू जी की जान न निकली हो। ठाकुर साहब तो जल्दी से छोड़ भागे। डॉक्टर दूर ही से देखकर चला गया, ऐसी दशा में अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए। सब नौकरों ने कहा, सत्य सिंह, तुम तो सठिया गए हो, ऐसा होना असंभव है। बस देर न करो, ले चलो। यह कहकर मुर्दे को सीढ़ी पर रख कंधे पर उठा। सत्य सिंह का वचन असत्य और रामनाम सत्य कहते हुए दशाश्वमेध घाट की ओर ले चले। रास्ते में एक नौकर कहने लगा, 7 बज गए हैं, दग्ध करते करते तो 12 बज जावेंगे। दूसरे ने कहा, फूकने में निस्संदेह सारी रात बीत जाएगी। तीसरे ने कहा, यदि ठाकुर साहब कच्चा ही फेंकने को कह गए होते तो अच्छा होता। चौथे ने कहा, मैं तो समझता हूँ कि शीतला, हैजा, प्लेग से मरे हुए मृतक को कच्चा ही बहा देना चाहिए। 5वें ने कहा, यदि पुरोहित जी की राय हो तो ऐसा ही कर दिया जाए। पुरोहित जी ने, जिसे रात्रि समय श्मशान में जाते डर मालूम होता था, कहा, जब 5 पंच की ऐसी राय है तो मेरी भी यही सम्मति है, और विशेषकर इस कारण कि जब एक बार ठाकुर साहब को नरेनी अर्थात पुतला बनाकर जलाने का कर्म करना ही पड़ेगा तो इस समय दग्ध करना अत्यावश्यक नहीं है। 6 और 7वें ने कहा कि बस चलकर मुर्दे को कच्चा ही फेंक दो, ठाकुर साहब से कह दिया जाएगा कि जला दिया गया। परंतु सत्य सिंह, जो यथानाम तथा गुण बहुत सच्चा और ईमानदार नौकर था, कहने लगा, मैं ऐसा करना उचित नहीं समझता। मालिक का कहना और मुर्दे की गति करना हमारा धर्म है। यदि आप लोग मेरा कहना न माने तो मैं यहीं से घर लौट जाता हूँ। आप लोग चाहे जैसा करें और चाहे जैसा ठाकुर साहब से कहें। यदि वह मुझसे पूछेंगे तो मैं सच सच कह दूंगा। यह सुनकर नौकर घबराए और कहने लगे कि भाई, 30 रुपये में से जो ठाकुर साहब ने दिए हैं, तुम सबसे अधिक हिस्सा ले लो, लेकिन यह वृत्तांत ठाकुर साहब से मत कहना। सत्य सिंह ने कहा, मैं हरामखोर नहीं हूँ, ऐसा मुझसे कदापि नहीं होगा। लो, मैं घर जाता हूँ, तुम लोगों के जी में जो आए सो करना। जब यह कहकर वह बुढ़ा नौकर चला गया तो बाकी नौकर जी में बहुत डरे और पुरोहित जी से कहने लगे, अब क्या करना चाहिए? बुढ़ा तो सारा भेद खोल देगा और हम लोगों को मौकूफ करा देगा। पुरोहित जी ने कहा, तुम लोग कुछ मत डरो, अच्छा हुआ कि बुढ़ा चला गया, अब चाहे जो करो, ठाकुर साहब से मैं कह दूंगा कि मुर्दा जला दिया गया। वह मेरा विश्वास बुढ़े से अधिक करते हैं। 30 में से 7 तो सीढ़ी और कफन में खर्च हुए हैं। 2-2 रुपये तुम 7 आदमी ले लो, बाकी 9 रुपये मुझे नवग्रह का दान दे दो।
मुर्दे को जल में डालकर राम राम कहते हुए कुछ देर रास्ते में बिताकर कोठी पर लौट जाओ, ताकि पड़ोसी लोग समझें कि अवश्य ये लोग मुर्दे को जला आए। यह सुनकर वे सब प्रसन्न हुए और 23 रुपए आपस में बांटकर मुर्दे को ऐसे अवघट घाट पर ले गए जहां न कोई डोम कफन मांगने को था, न कोई महाब्राह्मण दक्षिणा मांगने को। वहां पहुंचकर उन्होंने ऐसी जल्दी की कि सीढ़ी समेत मुर्दे को जल में डाल दिया और राम राम कहते हुए कगारे पर चढ़ आए, क्योंकि एक तो वहां अंधेरी रात वैसे ही भयानक मालूम होती थी, दूसरे वे लोग यह डरते थे कि कहीं सरकारी चौकीदार आकर गिरफ्तार न कर ले, क्योंकि सरकार की तरफ से कच्चा मुर्दा फेंकने की मनाही थी। निदान वे बेईमान नौकर इस तरह स्वामी की आज्ञा भंग करके उस अविश्वसनीय पुरोहित के साथ घर लौटे। अब सुनिए उस मुर्दे की क्या गति हुई। उस सीढ़ी के बांस ऐसे मोटे और हल्के थे जैसे नौका के डांड, और उस स्त्री का शरीर कृषित होकर ऐसा हल्का हो गया था कि उसके बोझ से वह सीढ़ी पानी में नहीं डूबी और इस तरह उतराती चली गई जैसे बांसों का बेड़ा बहता हुआ चला जाता है। यदि दिन का समय होता तो किनारे पर के लोग अवश्य इस दृश्य से विस्मित होते और कोवे तो कुछ खुद खाद मचाते, परंतु रात का समय था, इससे वह शव सहित सीढ़ी का बेड़ा धीरे धीरे बहता हुआ त्रिवेणी पार करके प्राय 5 मील की दूरी पर पहुंचा। पर यह तो कोई अचंभे की बात न थी। अत्यंत आश्चर्यजनक घटना तो यह हुई कि गंगाजल की शीतलता उस सोपानस्थित शरीर के लिए, जिसे लोगों ने निर्जीव समझ लिया था, ऐसी उपकारी हुई कि जीव का जो अंश उसमें रह गया था वह जग उठा और बहू जी को कुछ होश आया। परंतु अपने को इस अद्भुत दशा में देख वह भौचक सी रह गईं। उनके शरीर का यह हाल था कि प्राणांतक ज्वराग्नि तो बुझ गई थी, परंतु गले में की गिल्टी ऐसी पीड़ा दे रही थी कि उसके कारण वह कभी कभी अचेत सी हो जाती थी। परंतु जब उस सर्वशक्तिमान जगदीश्वर की कृपा होती है तो अनायास प्राणरक्षा के उपाय उपस्थित हो जाते हैं। निदान वह सीढ़ी बहते बहते ऐसी जगह आ पहुंची जहां करौंदे का एक बड़ा भारी पेड़ तट पर खड़ा था और उसकी एक घनी डाली झुककर जल में स्नान कर रही थी और अपने क्षीर में फलफूल गंगाजी को अर्पण कर रही थी। वह सीढ़ी जाकर डाली से टकरारी और उसी में उलझकर रुक गई, और उस डाली में का एक कांटा बहू जी की गिल्टी में इस तरह चुभ गया जैसे किसी फोड़े में नश्तर। गिल्टी के फूटते ही पीड़ाजनक रुधिर निकल गया और बहू जी को फिर चेत हुआ। झट उन्होंने अपना मुंह फेरकर देखा तो अपने को उस हरी शाखा की शीतल छाया में ऐसा स्थिर और सुखी पाया जैसे कोई श्रांतपथिक हिंडोले पर सोता हो।